सीडी मिलने का पता आमीना परफ्यूम्स एंड बुक स्टोर, लाकड़ा वाला कॉम्प्लेक्स, रेड कॉम्प्लेक्स और वली विला के सामने, मोहम्मदपुरा, भरूच। मोबाइल नंबर 9904141828। હવે હું મૌલાના સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ અત્રે ઉપસ્થિત થાય અને ઇસ્લામમાં મા બાપનું મહત્વ શું છે એ આપણને સમજાવે. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे काबिल कदर एहतराम भाइयों और बहनों और बच्चों, आज हम जमा हुए हैं एक खास दिन पर, जो 14 फरवरी और वेस्टर्न दुनिया में रहने वाले यूरोपियंस उस दिन एक डे मनाते हैं, जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये दिन है क्या और किसने शुरू किया है। जिसने ये त्योहार मना रहे वो लोग, वो किस संस्कार का आदमी था वो सेंट वैलेंटाइन डे। आज से 1700 साल पहले वो आदमी इटली, रोम, अभी जो है इटली, वहां पैदा हुआ हो। वहां पर 2 मजहब के लोग रहते थे, एक क्रिश्चियन थे और उस जमाने का एक बादशाह था क्लाइडोस। उसका कोई मजहब नहीं था, उसका मजहब था पैसा, जमीन और राज, लोगों का खून बहाव। तो उस राजा, ये वहां का राजा था वो, और उसके खिलाफ ये सेंट वैलेंटाइन एक पादरी था चर्च का, उसने ये डे शुरू किया। तो क्रिश्चियनों के वहां एक बात ये पाई जाती है कि मालिक का कुर्ब हासिल करने के लिए और एक महान आदमी बनने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। तो उस चर्च में लोग मजहब की खिदमत करने के लिए औरतें भी होती है और मर्द भी होते हैं, जिसको वो लोग पादरी बोलते हैं, और जो औरतें होती है उसको राहिबा और नन बोला जाता है। वो दोनों शादी नहीं करते और ये फितरत के खिलाफ है। हमारा पैदा करने वाला मालिक ने हमारे अंदर एक हर चीज रख दी है। हमें भूख भी लगती है, हमें बीमार भी होते हैं, हमारे अंदर अच्छे खाने का शौक पैदा होता है, ये जरूरतें रखी है। इस तरह आदमी में अपने अंदर सेक्स भी होता है। तो उसको मालिक ने ऋषि मुनियों के जरिए उसको सही तरीके से करने के लिए उसका रास्ता दिखा दिया, जिसको हम शादी और मैरिज बोलते हैं, जो हिंदू मजहब में भी है और मुसलमान में भी है। भाई ऐसे नहीं कि तुम किसी औरत के साथ हो जाओ। तो अब ये लोग बड़े तो बनना चाहते थे, चर्च में दोनों रहते थे, और फितरत में यही बात है कि तो होगा, जब तन्हाई मिलेगी तो शैतान उसको भड़काएगा। तो उसको एक चर्च में काम करने वाली औरत के साथ उसको इश्क हो गया। ये लड़की जो थी वो बहुत साफ दिल की थी, कि नहीं चाहती थी कि मेरे मजहब में मना है कि हमें शादी नहीं करनी और ये काम, गंदा काम भी नहीं करना है। तो ये पादरी था, उसने ये श्लोक दिया। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये कोई मुसलमान के किसी हिंदू ने नहीं लिखी है, ये उन्हीं की तारीख और हिस्ट्री में लिखी हुई बात है, और उन्हीं की किताब स्लाइक्लोपीडिया में सारी चीजें लिखी हुई है उन्होंने। कर्नाटका उसका नाम है, स्लाइक्लोपीडिया, किताब लाइब्रेरी में मिल जाएगा। कहते उसने कहा कि मुझे ईसा मसीह, ईसा उनको मानते नबी, बड़े महान आदमी थी, उन्होंने ये चीज नहीं कही थी, लेकिन लोगों ने अपने तौर पर ज्यादा कर दी कि मुझे ये कहा है कि साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लड़का लड़की आपस में फ्रेंडली बात कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। उसने ये झांसा दिया, ये उसकी पहली खराबी, और उस लड़की के साथ उसने अपना मुंह काला किया। दूसरी बात लिखी उन्होंने तारीख में, श्लोक पीढ़िया में, कि वो लड़के और लड़कियों को चर्च के अंदर गंदे कामों को करने के लिए उभारता था। तीसरा काम ये कहते हैं कि वो बादशाह जो था उसने कानून पास किया था कि मैं अपनी फौज के अंदर बगैर शादीशुदा जवानों को भर्ती करूंगा।
क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई होगी, वो बहुत जुनून के साथ जंग करेगा, एक के बाद एक मुल्कों पर, जमीनों पर मेरा कब्जा होता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जबर जबर होता है, जो ताकत का इस्तेमाल करता है तो फिर दबे कुचले लोग खड़े होते हैं उसके खिलाफ। तो ये पादरी भी उस तहरीक का हिस्सा था। तो ये क्या करने लगा कि 15-15 साल के लड़कों को चर्च में मिलाता था और उनकी शादी कर देता था। तो बादशाह को पता चला तो उसने उसको जेल में डाल दिया। अब वो जेल में रहा, जेल में भी अपना वो काम करता रहता था। तो जो जेलर था उसकी एक लड़की थी जिसकी आंखें नहीं थी, ना अंधी थी वो। अब ये जो सेंट वैलेंटाइन था वो पढ़ा लिखा आदमी भी था और मजहबी आदमी भी था। तो उसने, जेलर ने कहा कि मेरी बेटी का इलाज उससे मैं क्यों ना करवाऊं। तो उस नाबीना अंधी लड़की को उसको कहा कि भाई तुम यहां आए हो, मेरे बेटे का इलाज करो, जो चीज आएगी मैं लाके दूंगा। वो लाके उसको देता था, लेकिन उसने उल्टा काम किया कि उस लड़की को दिल दे बैठा और उसको झांसा दिया और उसके साथ बुरा काम किया। और उसके साथ साथ कोर्ट में उसका केस भी चलता था। फैसला ये हुआ कि उसको फांसी दी जाएगी। वो लड़की को अलग कर दिया गया, पकड़ा गया कि वो तो जेलर की लड़की के साथ भी ये काम हरकत कर रहा है, बड़ा गंदा आदमी है। उसके बाद उसको फांसी होती है। तो एक दिन पहले उसने कार्ड लिया और उसने अपने महबूबा को एक लेटर लिखा, जो आज लोग करते हैं, और उस पर एक गुलाब का फूल रखा, जिसको आज वैलेंटाइन डे कहा जाता है। जिस दिन उसको वो पहुंचता है उस दिन उसको फांसी हो चुकी होती है। ये वैलेंटाइन डे की हकीकत है, जो न हिंदू मजहब उसको बर्दाश्त कर सकता है, न मुसलमान उसको बर्दाश्त कर सकता है। ये वो लोग हैं जो अधर्मी है, उनका कोई धर्म नहीं है, जो मजहब को और मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते। थोड़ी देर के लिए सोचो, कौन पसंद करेगा कि भी मेरी बहन के साथ, मेरे बेटी के साथ कोई गंदा काम करे। और आज के दिन जितनी दुनिया में गंदगी होती है किसी और दिन नहीं होती। क्रिसमस के दिन और आज जितना शराब पिया जाता है, जितने होटल बुकिंग किए जाते हैं और बेशर्मी के काम होते। और यह बात बच्चों याद रखो कि बेहया और इस तरह के गंदे काम करने वाला बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। इसलिए आपके सर ने आपको यहां जमा किया है ये मैसेज देने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है, हिंदू मजहब के खिलाफ है, ये मुस्लिम मजहब के खिलाफ है। हमें अच्छे किरदार, अच्छे संस्कार का आदमी बनना चाहिए, अपने अखलाक अच्छे करने चाहिए, अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अच्छा रुख दिया कि भाई देखो ये डे तो है, लेकिन हम मां बाप को दें। देखिए यूरोप में एक डे वो भी आता है जो मां बाप के लिए होता है, ये भी गलत है। पूरे दिन वो अपने मां बाप की पूरे साल कोई एहतराम खिदमत नहीं करते हो, ओल्ड हाउस में छोड़ देते हो। और उनकी गवर्नमेंट परेशान हो गई है कि यार ये कितना बोझ बर्दाश्त करेंगे, छोटे बच्चे भी पाल रहे, बूढ़े भी पाल रहे, आमदनी इतनी है नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो अब वो सोच रहे कि श्रीलंका में ओल्ड हाउस हब खोले, जा रहे बुद्धों को श्रीलंका ट्रांसफर कर देंगे लंदन से, ताकि वहां हमें कॉस्ट कम आएगी। तो ये तहजीब हमारे मुल्क में नहीं लानी है। हमारे हिंदू मजहब में और हमारे इस्लाम में यह बात कही गई है कि बच्चा अपने मां बाप की खिदमत करे। सबसे पहले हमारे दिल में मोहब्बत हमारे मालिक की होनी चाहिए, जिसने ये सारी धरती बनाई, हमारे मां बाप को बनाया, हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अगर वो हमारे मां बाप को पैदा न करता तो हम दुनिया में कैसे आते। और ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है। आज दुनिया में बहुत से लोग तालीम के रास्ते और साइंस के नाम पर यह बात चला रहे हैं कि दुनिया ऐसे ही चल रही है, ऑटोमेटिक चल रही है। भाई कैसे ऑटोमेटिक चल रही है? एक साइकिल ऑटोमेटिक नहीं चलती है, एक स्कूटर नहीं चलता है, उसको भी तो चलाना पड़ता है। एक मोबाइल बंद हो तो उसको हाथ में लेके ऑपरेट करना पड़ता है, तभी तो चलता है ना। इतनी बड़ी सारी धरती ऐसे ही चल रही है। उसको पैदा करने वाला एक मालिक है, हम उसको याद करें, उसको मोहब्बत करें उसके साथ। दूसरे नंबर पर हमारे मां बाप से मोहब्बत करनी चाहिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है। और कुरान जो हमारा पुस्तक है, जो सारे इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमान का नहीं है, सबके लिए, जिसमें ये संस्कार दिए गए हैं, ये अखलाक सिखलाए गए हैं। और जगह जगह पर यह कहा है कि तुम्हारा मालिक तुमसे खुश नहीं होगा उस वक्त के तुम्हारे मां बाप तुमसे खुश ना हो। तुम अपने मां बाप को राजी करो तो मुझे राजी कर सकोगे, अपने मां बाप को नाराज करोगे तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। मालिक जब नाराज होता है तो क्या होता है भाई? जमीन पर फसाद होता है, बारिशें रुक जाती है, कहत पड़ जाते, खेतियों में कीड़े पड़ जाते, लोग आपस में झगड़ा करते, एक दूसरों की जान के दुश्मन हो जाते,
और अभी गुरुजी ने कहा कि किसी में चैन नहीं होता है, और आज सबसे बड़ा हम पर मालिक का अजाब यह है कि हमने मजहब को छोड़ दिया, मालिक को भुला दिया, तो मालिक ने हमारे दिलों से सुकून निकाल दिया। देखो, मालिक जब नाराज होता है तो चीजें नहीं छीनेगा, गाड़ी नहीं ले लेगा, मकान नहीं ले लेगा, बीवी नहीं छीन लेगा, लेकिन तुम्हारा दिलों का सुकून ले लेगा। सब कुछ होने के बावजूद आपके आत्मा को सुकून नहीं होगा, बेचैन रहेगा हर वक्त। तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम अपने मालिक को राजी करें। मैं अपने बिजनेस के लिए गया हुआ था, जयपुर से वापस आ रहा था भरूच टोरंटो में। मेरे सीट पर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो सरकारी ऑफिसर थे। तो मुझे देखा कि आप क्या नाम है? मैंने कहा मेरा ये नाम है। क्या करते हो? कि मैं एक आयुर्वेदिक दवाई बेचता हूं और इस तरह जुमा वगैरह में मैं इस्लामी स्पीच देता हूं। इस तरह बातें हुई, बहुत सी चीजें बातें हुई। उन्होंने बड़ी अफसोस के साथ ये बात की, हालांकि वो ब्राह्मण थे। कहा कि मौलवी साहब क्या बताया कि आज की औलाद मजहब से दूर भाग रही है, कि हम अपने बच्चों को कह के थक जाते हैं कि मंदिर में जाओ, पूजा करो, मालिक को याद करो जिसने सारी धरती बनाई है। तो कहते कि ये सब तुम करते रहो, हमें नहीं करना, ये पुरानी बातें हैं। तो कहा, उसने खिड़की जो थी टोरंटो की तो उसने हटाया कि वो मालिक जमीन पर कैसे दया करेगा जिसने सारी धरती को बनाया और इंसान को पैदा फरमाया। जब इंसान उससे बगावत करेगा तो कैसे कामयाबी देगा? नतीजा क्या होता है कि लोग मायूस होकर आत्महत्या करते हैं, खुदकशी कर लेते हैं। इसलिए आज हमारी समाज में भी इस यही भंतर यानी तालीम के जरिए हमें तासुर दिया जा रहा है कि तुम्हारी जात बस, बाकी कुछ नहीं, सेल्फिश बन जाओ, मेरा पेट कैसे भर जाए, मैं कैसे खुश रहूं, मेरा लाइफ कैसे बन जाए। ये इस्लाम और कोई मजहब ये तालीम नहीं देता है कि तुम अपने साथ साथ अपने मां बाप की भी फिक्र करो, अपनी भाई बहनों की फिक्र करो, अपने समाज की फिक्र करो। ये इस्लाम भी तालीम देता है और आपके वहां भी तालीम है। इसलिए आपसे दरखास्त है कि मां बाप का एहतराम करो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बात फरमाई कि अगर कोई आदमी सुबह अपने मां बाप का चेहरा देखता है तो उसको मालिक इतना सवाब देता है कि एक आदमी मक्का और मदीना जाए और वहां उम्रा और हज किया जाता है तो आदमी पाक हो जाता है, सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। यह भी बात याद रखे कि वो गुनाह जिससे किसी ने झूठ बोल दिया, गीबत कर दी, किसी को कुछ तकलीफ कर दी, वो गुनाह माफ होते। हक वाले गुनाह माफ नहीं होते। जैसा कि बहुत से लोग प्रॉपर्टी हड़प कर जाते हैं, भाई का हक खा गए, बहनों का हक खा गए, पार्टनर को धोखा दे दिया, वो गुनाह माफ नहीं होंगे जब तक कि वो माफ न कर दे। तो कहा कि वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम अपने मां बाप का चेहरा सुबह देख लोगे तो तुम्हें हज उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। और देखिए बच्चों, और मां बाप से भी कहता हूं कि बच्चों को अखलाक सिखाना यह आपकी जिम्मेदारी है और उस्ताद की। देखो, ये बच्चों का आपके पास अमानत है, मां बाप के पास भी और टीचर के पास भी। उनके हाथ में, चाहे वो उसको शैतान बनाए, चाहे उसको महापुरुष बना दे, दोनों चीजें आपके हाथ में। जैसे मां बाप उसको संस्कार देंगे वो बच्चा ऐसा बनेगा। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर जैसा उसको अखलाक देगा, उसकी तरबियत करेगा, वो इस एतबार से वो लड़का बनेगा, वरना वो हिटलर बनेगा या जालिम हाकिम बनेगा जो इंसानों का खून बहाएगा। इसलिए आपसे दरखास्त है कि मां बाप मोहब्बत देने में पहल करें। पानी ऊपर यूं नहीं चलता है, ऊपर से नीचे आता है। पहले मोहब्बत देने का काम मां बाप को शुरू करना होगा कि हम अपने बच्चों का एतमाद हासिल करें, उसको प्यार दे, अपना फ्रेंड बनाए। तुम 200% मोहब्बत अगर मां बच्चों को देंगे तब जाकर 100% बच्चे आपको मोहब्बत देंगे। टीचर भी ये चाहते कि हमारे स्टूडेंट बहुत बाअखलाक हो, अच्छे कैरेक्टर वाले हो, तो उसके लिए जरूरी है कि टीचर भी 300% अखलाक के साथ उसका सलूक रखे। उनके स्कूल में रहने का अंदाज, स्कूल में बैठने का अंदाज, बोलने का अंदाज। देखिए, इंसान की फितरत है, अच्छाई कम लेता है 30%, बुराई को 70% ले लेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरे टीचर ऐसा थे, मेरे के गुस्सा बहुत करते थे, तो उनके अंदाज से वो गुस्सा करेगा, मारते थे इस तरह, वो सारी चीजें जो गलत है, मनफी है, उसको लेगा। लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरे उस्ताद, मेरे टीचर कितनी मोहब्बत से हमसे बात करते थे, हमें बेटा कहते थे, हमें स्कूल में कोई लेसन और होमवर्क पूरा नहीं होता था, हमें किस तरह समझाते थे, उसको नहीं लेगा। इसलिए टीचर की भी जिम्मेदारी है कि 300% उनके अखलाक बुलंदी पर हो, तब जाके बच्चे उनके पास से 100% कुछ अखलाक सीखेंगे और वो जाकर वो समाज में बरतेंगे। इसलिए आपसे दरखास्त है कि ये तालीमी इदारा और घर, ये अच्छे इंसान बनने की जगह है। ये अमेरिका और यूरोप की जाहिरी तरक्की को मत देखो,
मैं वहां इन मुल्कों में गया हूं, उन बच्चों को कुछ पता नहीं है कि मेरे मां बाप, कई ऐसे वाकये नहीं, एक औरत हॉस्पिटल लाई होती है, बच्चा पैदा हुआ छोड़ के चली जाती है, उस पैदा होने वाले बच्चे को कुछ पता नहीं कि मेरी मां कौन है, मेरा बाप कौन है। अगर किसी को पता है कि मेरी मां ये है, तो उसको कुछ पता नहीं कि मेरे चचा कौन है, मेरे फूफू कौन है, मेरे खाला कौन है, कुछ पता नहीं। यानी उन्होंने तमाम तरक्की कर ली, कांच जैसे उनके रोड, शानदार ब्रिज, कांच की बनी हुई इमारतें, और चांद और मंगल पे चले गए, लेकिन उनका फैमिली सिस्टम क्रैश हो गया। आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए, किसी भी हिंदू भाई के वहां चले जाए, ऐसे त्योहार भी है, रक्षाबंधन का त्योहार है, दिवाली है, एक दूसरे को गिफ्ट देते। ये पश्चिमी देश वाले क्या चाहते हैं कि ये निजाम हिंदुस्तान में भी क्रैश हो जाए, लोग मॉडर्न बन जाए, तालीम के नाम पर इस खानदानी निजाम को क्रैश कर दे। और हमारे मुल्क में खूबसूरती के साथ एक कानून अभी 3 महीने पहले लाया गया कि लड़का लड़की से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। क्या है ये? फितरत के खिलाफ है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख देगा। ये कोई तरक्की होने वाला चीजें नहीं है, लेकिन हम दबाव में हैं उन लोगों के। क्यों दबाव में हम कि हमने तालीम में भी तवज्जो नहीं दी है। इस कौम में खुसूसियत यह है कि उन्होंने तालीम और इल्म हासिल किया, और इल्म ऐसी ताकत है, एजुकेशन ऐसी ताकत है कि दुनिया पर राज वही करेगा जिसके पास इल्म होगा। उनके पास इल्म है, टेक्नोलॉजी है, दुनिया को जैसे चाहते अपनी बात मनवा लेते। हमारे मुल्क में हजारों लोगों ने मुखालिफत की कि कानून ठीक नहीं है हमारे मुल्क में, उससे हमारा फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक से हमने कर्जे लिए, हमें उनकी बात दबाव में माननी पड़ी कि तुम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इस कानून पास करना पड़ेगा। तुम्हारे मुल्क में कुछ लोग इस तरह जीना चाहते हैं। देखो, चंद लोगों की वजह से पूरे समाज को, पूरे मुल्क को खतरे में नहीं डाला जा सकता, लेकिन ये मजबूरियां है कुछ सियासी लोगों की। इसलिए बच्चों, आपसे दरखास्त है और मां बाप से भी दरखास्त है, घर में बच्चा जब आए उसको अच्छी तरबियत करे, और टीचर की भी जिम्मेदारी कि उसकी बेहतरीन तरबियत करे। ये हमें संस्कार दिया गया, और अच्छे बच्चे बने उसी वक्त बनेंगे जब मां बाप अच्छे अखलाक के होंगे और टीचर अच्छे अखलाक के होंगे। आज जो कुछ भी बिगड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके मां बाप ने उनकी तरबियत नहीं की, और उनके टीचरों ने उनको अच्छे संस्कार और अच्छे अखलाक नहीं सिखलाए। इसलिए आज हम लोग जमा हुए हैं कि दिल खोलकर अपनी मां बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। अभी चंद साल पहले का एक वाकया सुनाओ, मां बाप की दुआ और उनको खुश करना कितनी बड़ी बात है। हम उसको कुछ समझते नहीं कि बूढ़े की, देखो उसकी दुआएं तुम्हें, तुम्हारी हिफाजत करती है, तुम्हारी तरक्की करते हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके पीछे उनके मां बाप की दुआ है और उनकी तरबियत है। सऊदी अरब में एक नौजवान था, उनके मां बाप गांव में रहते थे। वो लड़का अपने मां को मिलने के लिए गया। उसकी मां के बाद जब गया तो मां खुश हो गई कि मेरा बेटा आया, देखो बातचीत हुई। उसने चलते चलते उसने अपनी मां से पूछा कि मां तेरी कोई तमन्ना, कोई दिल में कोई ख्वाहिश? तो बेचारी गरीब खातून थी, उसने कहा बेटा मेरे कुछ पैसे दे दे, मुझे कुछ काम और जरूरत है। हर मां की तमन्ना होती है अपनी बेटियों की कुछ मदद करे, अपनी बहनों की कुछ मदद करे, होगा उसके कोई काम। तो उसी दिन वो बच्चे की सैलरी हुई थी, उसने अपने जेब में हाथ डाला और उसकी मां ने यूं आंचल फैला रखा था, उसमें वो पैसे डाल दिए। कहा कि एक बार सारी सैलरी दो फिर देखा जाएगा। अब उसने ये सारी सैलरी और पैसे उसके मां की झोले में डाल दिए तो मां खुश हो गई, और खुश खुर्रम के साथ उसने खूब दुआ दी, ए मालिक मेरे लाल को तू हमेशा हंसता खिलता रखना, ए मालिक मेरे लाल को तू हमेशा हिफाजत कर हर बला और मुसीबतों से। ऐसी दुआएं दी। और वो रवाना हुआ, गांव से निकलकर जिद्दा से रियाज जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ऑयल टैंकर के साथ उसकी गाड़ी टकरा गई, तो उसकी गाड़ी में भयानक आग लग गई। रोड पे लोग खड़े हो गए, यार ये क्या हो गया। जल्दी से उसको जो हो सकता था लोगों ने बचाने की कोशिश की। वहां पर जो लोग खड़े थे, गाड़ी की हालत को देखकर ये समझे कि आदमी इसमें बचा नहीं होगा। बहरहाल आग पर काबू पाया गया। फिर उसके बाद उस दरवाजा तोड़कर उस आदमी को निकाला। खाली कालाश, यानी जो धुआं होता है, आग लगती है तो काला हो जाता है आदमी, उसके कपड़ों पे कुछ कालाश लगी थी। उस आदमी को एक जख्म भी नहीं आया था। लोग जो खड़े थे वहां पर, उसने कहा कि क्या है यार, तेरी गाड़ी इतनी BMW खलास हो गई, सारी एयर बैग खुले हुए हैं, जल के रात तू बचा कैसे? बच ही नहीं सकता है तू। तो एक बड़ा समझदार आदमी था, उसको लेगा जरूर बता, तूने कोई आज अमल किया ऐसा? कि हाँ, मैं अपनी फैक्ट्री से सैलरी ली और मैंने कहा सैटरडे है, मैं अपनी मां को मिलकर फिर अपने घर जाऊंगा। तो क्या मेरी मां के पास गया, मेरी मां को मिला
और मैंने आखिर में पूछा कि तेरा कोई काम, मां बता, तो कहा कि बेटा कुछ पैसे दे दे, मुझे थोड़ा काम है। मैंने अपनी पूरी सैलरी दे दी और चाहते हुए मेरी मां ने मुझे ये दुआएं दी। तो कहा कि बस आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तेरी मां की दुआओं ने तुझे आज बचा लिया और एक नई जिंदगी तुझे दी है, वरना आज तो आखिरी दिन था। बच्चों, तुम खुश रहना चाहते हो, हिफाजत के साथ रहना चाहते हो, तरक्की चाहते हो, जिस मैदान में जाओ कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तुम्हारे लिए जरूरी है कि एक मालिक को राजी करो, उसके वक्त बनकर जिंदगी गुजारो और अपने मां बाप को खुश रखो, उनका हाथ बटाओ, उनकी जरूरतें पूरा करो। इंशाअल्लाहुल अजीज मालिक तुम्हें कभी नाकाम नहीं करेगा। और आज जो दुनिया सुकून के लिए तलाश रही है, वो मालिक तुम्हारे दिल में सुकून देगा। कुछ नहीं होगा, झोपड़ी होगी, लेकिन दिल इत्मीनान में होगा कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूं, यह मालिक अता करेगा। उसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मालिक से दुआ है कि मुबारक मजमा आज मुसलमान और हमारे हिंदू भाई तमाम तासुब को भूलकर एक मालिक के नाम पर यहां पर जमा हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई और जरूरत है हमारे मुल्क में इस तरह की बार बार मजलिसें कायम हो, ताकि कुछ जो पहले हमारे मुल्क पर देश पर कब्जा किया था और हमें आपस में लड़ाया था और उनकी नजर खजानों पे होती थी, हमारे मुल्क की मईशत पर होती थी, आज दोबारा हमारे मुल्क पर यलगार कर रहे हैं कि आपस में लड़ाओ ताकि उनकी नस्लें तालीम न हासिल कर सके, इनके मैदान में आगे न बढ़ सके। हमें उनके मंसूबों को नाकाम करना है और हमारे मुल्क को एक महाशक्ति बनाना है और पूरे अमन और गहवारे का मुल्क बनाना है। तो आइए हम सब मिलकर उसके लिए जद्दोजहद करें और उसकी जो सियासत कर रहा हो, चाहे उसके लिए जो भी कोशिश कर रहा हो नफरत की, हम उसको रोके और उसको समझाए कि देखिए मुल्क की संस्कृति के खिलाफ है, जमना तहजीब के खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे वक्त का शुक्रिया अदा करता हूं और सर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसा बेहतरीन मंच उन्होंने सजाया। मालिक हमेशा उनको हंसता और खिलता रखे और इस स्कूल को भी मालिक खूब तरक्की अता करे और ऐसे महात्मा गांधी और अजीम लोग यहां से पैदा हो जो इस देश को तरक्की की तरफ चलते ले चले जाए। ऐसे हमारे दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ है। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।